अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, शव्वाल का महीना है और शव्वाल की 15 तारीख बड़ी अहमियतों की हामिल है, क्योंकि इस दिन कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक अजीम मारका हुआ, एक अजीम जंग हुई जिसे जंग ओहद के नाम से याद किया जाता है। और ओहद का नाम सुनते ही एक अजीम शख्सियत का नाम हमारी ज़बां पर आ जाता है, और वो नाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान सैयदुश्शुहदा से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, और 15 शव्वाल को ही सैयदुश्शुहदा की शहादत हुई। उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वसीला पेश किया जाए तो वो बड़ा मकबूल है, वो बड़ी मकबूल शख्सियत है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कुछ अर्ज़ करना है, कुछ अरीज़ा है, तो उनकी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वसीले से अर्ज़ किया जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती। उसी तरह सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। उनके वसीले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कुछ अर्ज़ किया जाए तो वो कबूल हो जाता है। बल्कि सहाबाए किराम भी आपका वसीला लिया करते थे, ताबईन तबे ताबईन आपका वसीला लिया करते थे। और सूफियान किराम फरमाते हैं कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ अर्ज़ करना हो तो सैयदुश्शुहदा के वसीले से अर्ज़ करें, वो अर्ज़ कभी रद्द ना होगी। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुश्शुहदा की कब्र मुबारक भी बड़ी मुस्तजाबुद दावत है। उनकी कब्र मुबारक के पास भी जो दुआ की जाए तो वह दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आपका नाम नामी इसमें गिरामी हमज़ा है रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और आपको कई लक़ब भी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज लोगों के नामों के आगे लक़ब लगाया जाता है, कई कई अलक़ाब से पुकारे जाते हैं, मगर हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात बाबरकत है कि जो लक़ब मिला बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको लक़ब मिला। 7 अलक़ाब का जिक्र है। सैयदुश्शुहदा ये पहला लक़ब है। जब आपकी शहादत हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैयदुश्शुहदा कहा, यानी आप तमाम शुहदा के सरदार हैं, तमाम शहीदों के सरदार हैं। फिर जो दूसरा लक़ब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला वो है असदुल्लाह, यानी अल्लाह के शेर। और तीसरा जो लक़ब है असद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर है। और चौथा अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। 5वां लक़ब अफ़ज़लुश्शुहदा, तमाम शुहदा में सबसे अफजल। 6ठा लक़ब मेरे आका की बारगाह से जो मिला फ़ाइलुल खैरात, यानी हमेशा खैर का काम करने वाले। 7वां लक़ब काशिफुल कुरब, काशिफुल करब, तकलीफ को दूर करने वाले। सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि मेरे आका की बारगाह में से उनको ये अलक़ाब नवाजे गए। ऐलान नबुव्वत के 2 साल बाद
या दूसरी रिवायत में 6 साल के बाद आपने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने का वाकया भी बड़ा ईमान अफरोज है। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी कि रोजाना शिकार के लिए तशरीफ ले जाते और दोपहर में या शाम में वापस लौटते। फिर सहने काबा में जो सरदारान कुरैश थे उनके साथ किसी टॉपिक पर, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते। अजीजान गिरामी, एक दिन का वाकया है कि हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शिकार पर गए हुए थे और उधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुना रहे थे, इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। और उसी मौके पर अबू जहल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने लगा, तौहीन करने लगा। ऐसी तौहीन की जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अबू जहल ने तौहीन की। जब हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस लौटे शिकार से, उनको पता चला कि अबू जहल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की है। फौरन वो सहने काबा की तरफ बढ़े और उनके हाथ में कमान थी और अबू जहल बैठा हुआ था। आपने कमान के जरिए अबू जहल के सर पर मारा, उसका सर फूट गया, खून बहने लगा। लोग खड़े हुए और हजरत अमीर हमजा की तरफ रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ने लगे। अबू जहल ने मना किया कि नहीं नहीं, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम इनके मुकाबले की सख्त ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुमने हमला किया तो फिर एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी बनी हाशिम और कुरैश के दरमियान। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल के सर पर मारा, सर फट गया। और फिर आपने अबू जहल को ललकार करके कहा, सरदारा ने कुरैश को ललकार करके कहा कि आज के बाद अगर कोई मेरे भतीजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंख उठा करके भी देखेगा तो उसका मैं वो हाल करूंगा, उसको इसी तरह से तकलीफ दूंगा, ज़द्दो कोप करूंगा। अजीजान गिरामी, उस वक्त हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि सुन लो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और इस्लाम की तस्दीक करता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर उसके बाद आप काबे के सामने तशरीफ लाए और आपने दुआ की कि अल्लाह अगर ये दीन सच्चा है तो मुझ पर इस्तिकामत अता फरमा, मेरे दिल को मुतमईन फरमा दे। अजीज़ान गिरामी, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाएं, मैंने आपका बदला ले लिया है, अबू जहल का सर फोड़ दिया है, खून बह रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, ये बदला ये नहीं कि तुमने अबू जहल को मारा, बल्कि बदला तो ये है, तुम्हें तो चाहिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मेरे दीन की तस्दीक कर दो। हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम की तस्दीक कर ली, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह खुश हुए और आपने उनके लिए इस्तिकामत की दुआ फरमाई। हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को बड़ी तक़वियत हासिल हुई। ईज़ा रसानी का सिलसिला, जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे, तौहीन करते थे, तज़लील करते थे, वो सिलसिला किसी हद तक ख़त्म हुआ। इसलिए कि हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े शुजा थे, बड़े बहादुर थे। आपका ऐसा रोब और दबदबा था कि कोई आपके आगे न बढ़ता। आपके इस्लाम लाने के 3 रोज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को तो कुव्वत अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजों के अमीर करार दिए गए। हमेशा मुहाफिज दस्ते में साथ रहते, आगे आगे रहते, कोई हमला, कोई भी जरर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचने ना दे। देखा कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आ रही हैं। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
कि अगर उमर की नीयत ठीक है, उमर के इरादे अच्छे हैं तो फिर ठीक है। अगर उमर जरर पहुंचाने के लिए आ रही हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए आ रही हैं, तो आज मैं तलवार से उन्हें खत्म कर दूंगा। अजीजान गिरामी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हो गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर के इस्लाम कबूल करते हैं, कलमा तैयबा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अरब के दो अजीम बहादुर, दो अजीम जंगजू जब इस्लाम कबूल कर लिए, कुफार की कमर टूट गई और सहाबाए किराम में एक जोश पैदा हो गया, एक वलवला पैदा हो गया। और सहाबाए किराम ने उस वक्त नारा लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरा मक्का गूंज उठा था। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। बिदाया व निहाया में नक्ल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला झंडा बनाया तो वो झंडा भी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनायत फरमाया था। इसी तरह इमाम कस्तलानी नक्ल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला लश्कर तश्कील दिया था, पहला लश्कर, उसके भी सिपह सालार हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया था। शुजात और बहादुरी, सुभान अल्लाह। जंग के मौके पर आप शुतुरमुर्ग का पर आपने लगाया हुआ था निशान के तौर पर, और जाबाजी, बहादुरी, शुजात, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दो तलवार से आप लड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होते, मुहाफिज दस्ते में होते, कोई भी सामने आता, अजीजान गिरामी, बल्कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंगे ओहद के मौके पर कोई भी सामने आता तो आप ऊंची आवाज से ललकारते, आप फरमाते अना असदुल्लाह व रसूलुहु, कि मैं अल्लाह का शेर हूँ और रसूल का शेर हूँ। आपने वो जाबाजी से जंग की और बेशुमार कुफार मुशरिकीन को तहतीक किया। तकरीबन 31 मुशरिक आपके हाथों कत्ल किए गए। और वो जंग ऐसी जंग की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बंदी पर फरमा थी। फिर कुछ लोगों को, कुछ सहाबाए किराम को एक दुर्रे पर मुकर्रर फरमाया था कि तुम यहाँ से ना हटना, तुम अगर देख लो कि हम फतेह पा चुके, गालिब हो चुके हैं, तब भी ना हटना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। मगर उन लोगों ने देखा कि जंग में फतेह हासिल हो गई और माले गनीमत हासिल कर रहे हैं मुसलमान। तो कुछ सहाबाए किराम ने कहा कि हम चलते हैं, लेकिन जो अमीर मुकर्रर किए थे उन्होंने मना किया। फिर भी कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया और वो लोग दुर्रा खाली करके वहाँ पर लौट आए। फिर इसी तरह उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जब देखा कि पीछे का हिस्सा खाली हो गया है, तब उन्होंने पीछे के ऊपर मुसलमानों पर हमला कर दिया था। उस वक्त मुसलमान सब बंदी में नहीं थे, काफ़ी नुकसान हुआ। अजीज़ान गिरामी, उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दंदाने मुबारक शहीद हो गए। एक बदबख्त ने जो पत्थर मारा था हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर रखा लगा और दंदाने मुबारक शहीद हुए। रावी बयान फरमाते हैं कि जो वो बाद में तो मुसलमान हो गए, लेकिन उनकी नस्ल में जो भी बच्चा पैदा होता, निशानी के तौर पर उसका दांत टूटा हुआ होता। जो भी बच्चा पैदा हो रहा था नस्ल में, उसके दांत टूटे हुए थे, इसलिए कि उनके आबा ने, उनके अजदाद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद किया था। अजीज़ान गिरामी, उस मौके पर बड़ी खुरेज जंग हुई और मुसलमानों का नुकसान भी हुआ। और उसी मौके पर उसके बाद हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी पहाड़ के पीछे आपका पांव फिसला और फिसलने के दौरान आप गिरे, जीरा खुली, पेट थोड़ा सी खुल गया और उसी वक्त एक वहशी हबशी गुलाम ने नेज़ा चलाया। और यह हबशी गुलाम किसका था? हिंदा का था। हिंदा के बाप को हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
जंगे बद्र में कत्ल किया था। तो हिंदा ने कसम खाई थी कि वो हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करेगी और उनका कलेजा चपाएगी। लिहाजा उसने हबशी गुलाम को तैयार किया था और कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और इतना इनाम किराम, इतना सोना दूंगी अगर तुम हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करते हो। तो हबशी गुलाम ने जब देखा कि आप गिर चुके हैं, सामने से जंग करने की किसी के अंदर ताकत ना थी, कोई भी सामने आता आप उसे तह तह कर देते, तो बहुत दूर के फासले से निशाना लगाकर हबशी गुलाम ने हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ वार किया, खंजर फेंका जो आपके जिस्म अक़दस में पेवस्त हो गया। फिर उसके बाद आप शहीद हो गए और इस तरह से हिंदा आई और आने के बाद उसने आपकी लाश मुबारक का मुसला किया, माज़अल्लाह जो मना है उसने किया, पेट चाक किए, कलेजा चबाया और फिर उसके बाद निगल ना सकी तो थूक दिया। अजीज़ान गिरामी, मैं आपको बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाद में वो लोग मुसलमान हो गए, अबू सुफियान, हिंदा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि तुम मेरे सामने मत आना, तुम जब सामने आते हो तो मेरे चचा जान की दर्दनाक शहादत याद आती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि चचा जान शहीद हो गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेपनाह रोए, दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी मुबारक के बाल भीग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और इस तरह से आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल के चचा, ऐ नेक काम करने वाले, ऐ असदुल्लाह, ऐ असद रसूलुल्लाह, मुसीबतों को दूर करने वाले। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह आपको तकलीफ हुई, बेपनाह अश्क बहे। अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सैयदना हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमाए, हज़रत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए और उनके सदक़े में हमारी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।